श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वृंदावन से नेपाल की यात्रा करी। अभी भी दामोदर कुंड की यात्रा बड़ी कठिन है महाराज, इस आधुनिक दुनिया में भी। उस जमाने में 500 वर्ष पहले पैदल इतनी लंबी यात्रा करके आपने जब दामोदर कुंड में तुलसी अर्पण किए तो आपको मंगल में दिव्य शालिग्राम शिलाओं की प्राप्ति हुई। उन शालिग्राम शिलाओं को लेकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज आए। उस समय रास्ते में अलग अलग स्थानों पर जब रुके तो सहारनपुर के पास एक देववन नाम का क्षेत्र था, वहां पर भी आप कुछ देर आपने चातुर्मास्य किया। पूछा यहां कौन रहता है, तब खबर लगी कि विशुद्ध मूल ब्रज के ही शांडिल्य गोत्री वैष्णव परिवार है। दो भाई श्री गोपीनाथ और श्री दामोदर वहां विराजते थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने आपके घर पर चातुर्मास्य किया और फिर श्री गोपीनाथ जी महाप्रभु जी के साथ सब कुछ वो ब्रह्मचारी वेश में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के साथ श्री वृंदावन आ गए। दामोदर जी विवाहित बाद में आए हैं और ये दामोदर गोस्वामी जी जो विवाहित आए हैं, श्री गोपीनाथ दास जी ने जब भगवान प्रकट हो गए तो उन्हें ठाकुर जी की सेवा सौंपी और वहीं से हमारी जो बिंदु परंपरा है उसका क्रम बनता है और सब गोस्वामी परिवार श्री राधारमण जी की उस परंपरा में सेवा करते हैं। शांडिल्य महर्षि शांडिल्य नंद बाबा के कुलगुरु हैं, उस क्रम से ये व्यवस्था बनती है। वो भी शांडिल्य गोत्री थे, सब गोस्वामी हम लोग शांडिल्य गोत्रीय ब्राह्मण हैं महाराज। अग्नि का गोत्र होता है। ये सुंदर क्रम बना, तब आप वहां से अनंतम भाव से इन शिलाओं को लेकर शालिग्राम द्वादश भो वैश्य शालिग्राम समुद्भव विदिना पूजिता येन तस्य पुण्यम वदामिते। 12 शालिग्राम जी की सेवा करने का पुण्य अद्भुत होता है महाराज, ऐसा पद्म पुराण में उल्लेख है। भगवत भक्ति विलास का उद्धरण देके गोपाल भट्ट जी उन सब शालिग्राम शिलाओं को लेकर के श्री वृंदावन में आए। नित्य आप उनकी सेवा करते थे, पर मन में भाव आता था कि कब मैं सजाऊं, कब मैं श्रृंगार करूं, कब मैं माला धराऊं, कब मैं पोशाक पहनाऊं। श्री गोपाल भट्ट जी क्योंकि श्रीरंगम से आते थे तो उनको श्रृंगार करने की बड़ी पुरानी कला थी। अभी भी आप दक्षिण में जाइए कितने श्रृंगार होते हैं। तो श्री रूप सनातन के भी घर जा के स्थान पर आप सेवा करते थे, पर मन में इच्छा होता था कब मैं अपने श्री ठाकुर जी का मंगल में भाव अवस्थित करूं। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है, उस समय श्री विट्ठलनाथ जी के स्थान पर षडगोस्वामी पाद ने भी गोपाल जी की सेवा करी है और वहीं से जो ये श्रीनाथ जी की सेवा का मंगलमय क्रम है उसकी भी मर्यादा का स्थापन हुआ है। ये तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे अनंत विस्तार हैं, मैं इतने अभी वर्णन नहीं कर सकता महाराज। तब वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के एक दो लीला और घटी। एक बार झूलन के समय हरिराम व्यास जी आ गए और हरिराम व्यास जी ने झूलन के समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को थोड़ा सा छेड़ दिया। संतों में होती रहती थी बात, तो यूं बोल दिया एक पद में, झूला झूले गंडकी नंदन। गंडकी नदी से आए ना, तो झूला झूले गंडकी नंदन। पद बहुत लंबा, उसमें एक लाइन आई, ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ी में कोई बड़ा हो काला काला। कढ़ी में जो पकौड़ी होती है ना, पकौड़ी की तरह तुम्हारे ठाकुर जी को दर्शन उनके मन में हो रहा है। वाह, एक तो मैं वैसु ही तड़प रहा था और हरिराम व्यास जी तुम और कह रहे हो झूला झूले गंडकी नंदन। तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन, जिस दिन नृसिंह चतुर्दशी होती है, आपके मन में बड़ा और भावावेश हुआ। आप श्री भागवत जी का पाठ कर रहे थे जिसमें श्री नृसिंह भगवान के प्राकट्य की कथा आई, जिसे सुनते ही आपके हृदय में और भी पीड़ा की मंगलमयी जागृति हो गई। आप रात्रि भर रुदन पूर्वक भजन करते रहे। तब
जैसे ही अगले दिन सवेरे स्नान ध्यान करके वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री गोपाल भट्ट जी आए, तो गोपीनाथ जी के खुद नहीं गए सेवा में, उस बड़ी मन में पीड़ा थी, तो गोपीनाथ जी साथ होते थे। तो गोपीनाथ जी को कहा तुम सेवा शुरू करो, हम आ रहे हैं। तो देखा अंदर कपड़ा ऐसे उठा उठा था, पर ढकते हैं ना, तो उनने यूं देखा, उन्हें लगा कोई काला सर्प शालिग्राम जी के ऊपर तो नहीं आ गया, उठा उठा काला काला क्या है। तब आपने एक किसी वृक्ष की डाली को ला करके आनंद से उस वस्त्र को जैसे ही उठाया, तो शालिग्राम जी की जगह द्वादशांगुल भगवान श्री राधारमण जी का प्राकट्य। श्री राधा